नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डुरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के 198 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 20 करोड़ 59 लाख रुपए नकद इनाम राशि देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल पुरस्कार प्रदान नहीं कर रही बल्कि विकसित भारत के लिए खेल शक्ति की मजबूत नींव तैयार कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, बाबा मक्खन शाह लुबाना और बाबा लखी शाह वंजारा का जीवन त्याग, सेवा और बलिदान की मिसाल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को कुरुक्षेत्र के एलिवेटेड रेलवे ट्रैक व पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डुरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया और इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष डुरंड कप, राष्ट्रपति कप और शिमला ट्रॉफी के चैंपियन बनने के लिए नई टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। इस साल के टूर्नामेंट में श्रीलंकाई टीम की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया। फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल पदक जीतना नहीं बल्कि ऐसी सशक्त खेल संस्कृति का निर्माण करना है जहां प्रतिभा को अवसर मिले, परिश्रम को सम्मान मिले और प्रत्येक युवा को अपने सपनों को साकार करने का विश्वास प्राप्त हो। मुख्यमंत्री आज पंचकूला में राज्य के 198 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 20 करोड़ 59 लाख रुपए की नगद इनाम राशि से सम्मानित करने के बाद संबोधित कर रहे थे। आज इस समारोह में हमारे जो 198 खिलाड़ियों को आज 20 करोड़ 59 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है। यह हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। आपको इस बात को समझना चाहिए। साथ ही मुझे गर्व है कि हरियाणा की आबादी देश में भले लगभग 2% हो, पर भारत के लिए जीते गए पदकों में हमारा योगदान साथियों 1/3 से भी अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश की मिट्टी ने ऐसे खिलाड़ी पैदा किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि हालात कितने भी कठिन हों, अगर इरादे बुलंद हों तो इतिहास बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल पुरस्कार प्रदान नहीं कर रही बल्कि विकसित भारत के लिए खेल शक्ति की मजबूत नींव तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाओं और खेल संरचना के विकास के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हरियाणा सरकार प्रतिमा 20,000 रुपए और भीम अवार्ड विजेताओं को प्रतिमा 5,000 रुपए का मानदेय देने का काम कर रही है। साथियों, हर चैंपियन की शुरुआत गांव की माटी से होती है, इसलिए हमने 2000 खेल नर्सरियां हरियाणा के अंदर चलाई हुई। 8 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 1500 से लेकर के 2000 रुपए तक मासिक छात्रवृत्ति देने का काम वो हमारी सरकार कर रही है। और 25 ऐसे आवासीय खेल अकादमियां हैं जिनको 500 रुपए प्रतिदिन डाइट मनी के रूप में दी जा रही। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं के 117 खिलाड़ियों को 13 करोड़ 75 लाख रुपए, पैरा एशियाई प्रतियोगिता 2022 के 3 खिलाड़ियों को 2 करोड़ 32 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर के 78 खिलाड़ियों को 4 करोड़ 52 लाख रुपए की इनाम राशि दी गई। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बाबा मक्खन शाह लुबाना और बाबा लखी शाह वंजारा केवल 2 नाम नहीं बल्कि सिख इतिहास और भारतीय इतिहास के 2 अमर अध्याय हैं। मुख्यमंत्री आज दोनों महान विभूतियों के संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन महान विभूतियों का जीवन त्याग, सेवा और बलिदान की मिसाल है।
आज हम ऐसे दो महान पुरुषों की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने हमें सिखाया है कि धर्म से बड़ा धन से बड़ा धर्म है, जिन्होंने हमें सिखाया है और व्यापार से बड़ी सेवा है, साथी और जीवन से बड़ा सत्य है। बाबा मक्खन शाह लुबाना जी और बाबा लखी शाह बंजारा जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें आगे बढ़ने का मंत्र दिया है। उनका जीवन त्याग, सेवा, साहस और अटूट श्रद्धा की जीवंत मिसाल है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महापुरुष किसी एक जाति, पंथ या समाज के नहीं होते, बल्कि पूरे राष्ट्र की साझा धरोहर होते हैं। उनके विचार, संस्कार और इतिहास केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि नए भारत, नए युग की प्रेरणा है। कार्यक्रम के दौरान बंजारा समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को 6 मांगों से संबंधित मांग पत्र भी सौंपा और मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पेहवा में मक्खन शाह लुबाना धर्मशाला के लिए दी गई जमीन से संबंधित कार्रवाई तेजी से पूरी हो जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दतौली गांव में सामुदायिक केंद्र बनाने की घोषणा भी की। इन दोनों निर्माण कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने 31 लाख रुपए की राशि भी दी। उन्होंने बाबा मक्खन शाह लुबाना के नाम पर किसी संस्थान का नाम रखे जाने की घोषणा भी की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जींद से ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कुरुक्षेत्र के एलिवेटेड रेलवे ट्रैक व पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही उमरी में 5 एकड़ में लगभग 124 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सिख संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे। क्षेत्र वासियों को बहुत बड़ी सौगात मिल रही है कि एक सपना था क्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक का, जिनसे ऑनलाइन उद्घाटन होगा। इसके साथ साथ क्षेत्र हिस्टोरिकल प्लेस है। 10 के 10 सिख गुरु आए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में क्षेत्र में 3 एकड़ में सिख म्यूजियम की सौगात हमें। श्री सुभाष शुदा ने कहा कि 447 करोड़ रुपए की लागत से बने इस रेलवे लाइन पर 9 जुलाई को ट्रायल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में कुरुक्षेत्र शहर के 5 फाटक खत्म हो जाएंगे, जिससे लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस रेल ट्रैक के निर्माण के लिए हरियाणा सरकार ने 206 करोड़ रुपए और रेलवे मंत्रालय ने अन्य निर्माण कार्यों सहित इसके लिए 446 करोड़ 84 लाख रुपए दिए हैं। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा में अधिकांश स्थानों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज से 9 जुलाई तक मध्यम से भारी वर्षा होने और फिर 11 से 12 जुलाई तक कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने इन दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने कहा कि आने वाले दिनों में मानसून पूरे हरियाणा में पूरी तरह से सक्रिय होगा। मानसून की इस वर्षा से किसानों को भी फसल की बुवाई में लाभ मिलेगा। मानसून हरियाणा में 2 जुलाई को प्रवेश कर गया था। उसके बाद मानसून की गति थोड़ी धीमी है और अभी हरियाणा और दक्षिण हरियाणा में बनी हुई है। पश्चिमी हरियाणा में अगले 3 दिनों के अंदर मानसून की सक्रियता बनने की संभावना है। 10-11 जुलाई तक हरियाणा को कवर करने की संभावना। ये बारिश होगी जो धान रोपाई में फायदेमंद रहेगी और किसान नरमा, कपास, अन्य फसलें हैं उनमें निराई गुड़ाई करें। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आज पंचकूला में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का विधिवत शुभारंभ किया। उच्चतर शिक्षा निदेशालय की आईटी सेल द्वारा विशेष रूप से विकसित किया गया ये ऐप पूरी तरह से सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नवीनतम परिपत्र, समाचार, त्वरित अकादमिक अपडेट्स और विद्यार्थी केंद्रित महत्वपूर्ण जानकारियां कहीं भी और कभी भी सुरक्षित रूप से प्राप्त हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि ये ऐप तकनीक के माध्यम से शिक्षा को स्मार्ट, सुरक्षित और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डुरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के 198 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 20 करोड़ 59 लाख रुपए नकद इनाम राशि देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल पुरस्कार प्रदान नहीं कर रही, बल्कि विकसित भारत के लिए खेल शक्ति की मजबूत नींव तैयार कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, बाबा मक्खन शाह लुबाना और बाबा लखी शाह बंजारा का जीवन त्याग, सेवा और बलिदान की मिसाल है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को कुरुक्षेत्र के एलिवेटेड रेलवे ट्रैक व पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।